राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई आप बहुत अच्छे होंगे, समर वैकेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा हमने रिवीजन स्टार्ट किया था एडोलेसेंस वाले चैप्टर का। तो बेटा मैंने कल बताया कि एडोलेसेंस क्या होता है, कितनी एज होती है। एडोलेसेंस के दौरान मैंने आपको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे बेटा कि गर्ल्स के अंदर एडोलेसेंस आने के बाद ऑलमोस्ट 12 की एज के बाद, एज ऑफ 12 के बाद जो भी एज आती है 12 की एज के बाद गर्ल्स के अंदर ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं जो उनको बॉयज़ से फिजिकली एंड मेंटली एंड बायोलॉजिकली क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो बेटा 1 बाय 1 सारे सबको देखेंगे। तो बेटा नंबर फर्स्ट है कि ब्रेस्ट बर्थ एंड द ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट की एडोलेसेंस की एज आने के बाद फीमेल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब उनका साइज क्या हो जाता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है ब्रेस्ट साइज। नंबर सेकेंड है बेटा बॉडी हेयर्स कि बॉडी के पार्ट्स में क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर्स का उगना स्टार्ट हो जाता है, हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो करेक्टर है ये कॉमन होता है बॉडी हेयर्स का, जो कि बॉयज़ में भी एडोलेसेंस के बाद ही स्टार्ट होता है एंड गर्ल्स में भी क्या होता है, एडोलेसेंस आने के बाद ही स्टार्ट होता है। उससे आगे है बेटा वाइडनिंग ऑफ हिप्स कि क्या होता है कि गर्ल्स के अंदर जो अब्डोमिनल पोर्शन है बॉडी का वो क्या होने लग जाता है, ब्रॉड होने लग जाता है। मतलब कि उसमें वाइडनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, वाइड होने लग जाता है। उसके बाद है बेटा गेन इन द बॉडी वेट एंड द बॉडी फैट कि गर्ल्स के अंदर क्या होता है, आफ्टर द एडोलेसेंस क्या होता है, बॉडी का जो वेट है वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और उसके अंदर बॉडी फैट की जगह जगह पे कि कुछ बॉडी के पोर्शंस पे क्या होता है, फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे स्टमक की साइड बाय साइड क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है बेटा द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कि एडोलेसेंस एक ऐसी एज है, या फिर हम कह सकते हैं कि गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जिसके आने के बाद गर्ल्स के अंदर मंथली साइकिल आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। बेटा पहली बार जब गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन आता है उसको हम बेटा मेनार्क बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड या ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ऑलमोस्ट 40 to 45 की एज तक लगातार कंटिन्यूस आती रहती है। और जब ये लास्ट स्टेज पे होती है या बंद हो जाती है तो इसको बेटा हम बोलते हैं मेन्योपॉज की जो मेनार्क साइकिल है वो क्या हो गई है, पॉज हो गई है या फिर फिनिश हो गई है एक गर्ल्स के अंदर। तो बेटा ये सारे चेंजेस हैं जो गर्ल्स के अंदर क्या होते हैं, आफ्टर एडोलेसेंस आने स्टार्ट होते हैं। जिसकी वजह से और क्या है कि गर्ल्स की वॉइस क्या है, सॉफ्ट वॉइस होनी स्टार्ट, सॉफ्ट वॉइस होती है और बहुत ही डीप वॉइस होती है। मतलब कि प्यारी आवाज़ होती है, शार्प वॉइस होती है। ठीक है, तो फीमेल्स के अंदर ये भी चेंज आता है जो कि एडोलेसेंस के बाद ही स्टार्ट होता है। तो बेटा आज हमने पढ़ा कि एडोलेसेंस के दौरान पे गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। कल हम पढ़ेंगे चेंजेस इन द बॉयज़, इन द फिजिकली, इमोशनली एंड बायोलॉजिकली चेंजेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।